हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन सिंह। वेलकम टू द प्रैक्टिस विद्यापीठ चैनल। ठीक है, आपको पता होगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्या बात कर रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे सारे लेक्चर्स डाल रहे हैं हर एक क्लास का, जिसमें इस लेक्चर की सीरीज में आप देखेंगे क्लास 8th का लेक्चर्स। ठीक है, जिसमें हर एक चैप्टर्स का होगा और 20 to 25 मिनट के बीच में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। 2 से 3 लेक्चर्स में एक चैप्टर्स आपका खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आप आराम से इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे क्लास 8th का, जो है रेशनल नंबर। उसके पहले हम बात करेंगे कुछ वो नंबर्स की जो नंबर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके होंगे। जैसे रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। फिर क्या होता है आपका नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। वो सारे नंबर जो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4, जिनको आप काउंट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, याद रखिएगा डेसिमल पार्ट नहीं होता, इनका भी 0 ही होता है। और काउंटिंग नंबर में 0 नहीं आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हुए 1 2 3 4। फिर बात करेंगे हम कि होल नंबर क्या होते हैं। तो इतना याद रखिए कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनमें अगर हम 0 जोड़ दें, अगर उनमें हम जोड़ दें 0, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में। चलिए आगे बात करेंगे हम रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर में बात करने के पहले हम रेशनल नंबर को जानेंगे, फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या होता है। फॉर्म समझने की बात करते हैं। फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का, देखिए धीरे धीरे लिखते जा रहे हैं। हाँ, हिंदी में बता देते हैं, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। देखिए a/b के फॉर्म में होता है। अच्छा, कोई चीज a/b के फॉर्म में लिखी, इसका मतलब क्या है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिख दिया, फिर तो ये फ्रैक्शन होना चाहिए था। नहीं, फ्रैक्शन तो ये है, मतलब ऊपर क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर, नीचे क्या है डिनोमिनेटर, अंश और हर। समझ रहे होंगे आप इसको। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि a एंड b शुड बी इंटीजर। आई फॉर होगा इंटीजर, पूरा लिख देता हूं, इंटीजर। a एंड b शुड बी इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन होती है। मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, जरूरी कंडीशन होती है। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कहना चाहते हैं तो वो नंबर वो होगा जो a/b के फॉर्म में लिखा हो और उसमें a भी आपका इंटीजर हो, b भी आपका इंटीजर हो और b डज नॉट इक्वल टू 0 हो। चलिए ऐसे नंबर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम कहेंगे, पहला हम लिखते हैं 3/4। देखिए ये रेशनल नंबर है या नहीं। 3 क्या है आपका, इंटीजर है। 4 क्या है आपका, इंटीजर है। और जो b मतलब इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये 0 है, नहीं है, तो दिस इज रेशनल नंबर। अगली बात करेंगे -6/7। -6/7 में -6 क्या है, इंटीजर है। 7 क्या है, इंटीजर है। और b डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर आपके पास कहीं रेशनल नंबर लिखा हो तो आप पहचान सकते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। चलिए जो बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं उनमें बात किया जाता है। जैसे आप ये देखिए, आपके पास लिखा है 2 3। आपसे किसी ने पूछ लिया कि रेशनल नंबर क्या 2 भी रेशनल नंबर है। देखिए एक चीज जान जाइए कि कोई भी नंबर अगर 2 या 3 या a भी लिखा हो, उसके नीचे अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो भी नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, या तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में चेंज होता है। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर में तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, और 1 से अगर हम डिवाइड करें किसी नंबर में तो भी उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2/1 इस रेशनल नंबर के कंडीशन को या फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं। a/b का फॉर्म है, 2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, और b जो है डिनोमिनेटर पार्ट जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है। आ रही होगी बात समझ में। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ऐसे मैं कह दिया 3 क्या है,
रेशनल नंबर। चलिए एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ क्या जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर मैं आपसे पूछ लूँ जीरो, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है या नहीं है? जीरो क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो अब देखिए, इस बात को समझने के लिए आप यहाँ आइए जहाँ पे हमने शुरू किया था a बाई बी रेशनल नंबर की कंडीशन को। तो बात क्या बोली थी हमने कि b डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, लेकिन हमने कंडीशन में कहीं ये नहीं बोला कि a भी नहीं इक्वल, मतलब a जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब a जीरो के इक्वल हो सकता है। चलिए तो मैं एक नंबर लेता हूँ 0/4, 0/4, एक नंबर लेता हूँ 0/4। अब देखिए, आपको एक चीज पता होगी कि किसी भी नंबर में, जीरो में, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होता है हमारा, जीरो हो जाता है। अब देखिए 0/4, इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0 इंटू 1/4, 0 इंटू 1/4। अब देखिए जीरो में हमने किसी एक नंबर का गुणा किया, वो जीरो हो गया, तो जीरो में 1/4 का गुणा करेंगे तो वो भी तो जीरो हो जाएगा। और इसी बात को हमने यहां लिखा है। तो आपको पता चल गया जो जीरो है वो भी रेशनल नंबर है, जो 2/1 है। चलिए, तो आपसे अगर कोई रेशनल नंबर पूछना चाहे तो जितने इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं। इस बात का पुष्टिकरण हमें कहाँ मिलता है, यहां पे मिलता है, जो हमने आपको ये समझाया। आपसे पूछा जाए कि जीरो भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम जान गए सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जीरो इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब अगर हमारे सामने कोई भी नंबर रख दे और पूछे इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बस हम सिर्फ इतनी कंडीशन दिमाग में लगा के जान सकते हैं इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है कि नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल्स में पूछ रहा हूं, अब बताइएगा 2/3 रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। -3/3 रेशनल नंबर होगा, होगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आपसे बताया है, प्रूफ भी कराया अभी, जितने इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, सॉरी। अब देखिए, कई लोग के दिमाग में आता है कि सर b डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों किया हमने, उसकी भी बात थोड़ी सी हम बता देते हैं। ये देखिए, जैसे कि अगर कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है 10, कोई एक नंबर है 10, ठीक है, इसमें जब आप कोई 0.1 करते हैं तो आप देखिए 10/0.1 करेंगे तो इस नंबर की जो वैल्यू होगी 10 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 0.1 मतलब 1/10, मतलब ये 100 हो गया। आप इसको 10 को 0.01 करिए, तब देखिए इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी 100। मतलब कि आप जैसे ही नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको आप छोटा करते जा रहे हो, ये नंबर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अभी 10/0.001 कर दीजिए तो ये और बड़ा होता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये नंबर बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। जैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर हम छोटा कर रहे हैं, नंबर जो होता है हमारा बड़ा होता जा रहा है। ऐसे धीरे 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 0.0 मतलब बहुत छोटा कर देंगे और इतना छोटा कर देंगे कि जीरो हो जाएगा। तो जब इतना छोटा कर देते हैं हम और लास्ट में हम जीरो पहुंच जाते हैं तो ये इतना बड़ा नंबर हो जाता है जो डिफाइन ही नहीं है, जो डिफाइन ही नहीं है, इतना बड़ा नंबर हो जाता है जो अभी आप लोग बिलियन ट्रिलियन पढ़े होंगे उससे भी बहुत ज़्यादा है, जो मतलब डिफाइन ही नहीं है। तो इसी को हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, उसकी साइन ये होती है इन्फिनिटी की। ठीक है, तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों सर हमने b डज नॉट इक्वल टू जीरो ही लगाया है। समझ गए, क्योंकि जो नंबर ही नहीं डिफाइन है उसको हम रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात। चलिए, अब रेशनल नंबर का कोई फॉर्म पूछे या क्वेश्चन पूछे ये रेशनल नंबर है या नहीं, ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप तुरंत बता देंगे। चलिए अगली बात करते हैं टाइप ऑफ रेशनल नंबर की। जो टाइप ऑफ रेशनल नंबर होगा हमारा, जो टाइप ऑफ रेशनल नंबर होगा हमारा, उसमें क्या होगा, टाइप ऑफ रेशनल नंबर हमारे दो तरह के रेशनल नंबर होंगे। देखिए, एक रेशनल नंबर होगा जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर को Rn से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और जो एक दूसरा होगा वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा।
पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर का क्या मतलब है, कैसे डिफाइन करेंगे इसे? देखिए, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में होता है। जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा इसमें क्या होगा कि साइन ऑफ a इक्वल टू साइन ऑफ b होगी, साइन ऑफ b। क्या मतलब समझा आपने? साइन कितने प्रकार के होते हैं? साइन मतलब हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। कौन से चिन्ह बोल रहे हैं हम? एक पॉजिटिव है मतलब प्लस का साइन, एक निगेटिव है, ऐसे लिख देते हैं, प्लस और निगेटिव। अब देखिए, साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी, मतलब भी जब भी आप देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। बात कर लेते हैं सेम की एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए 4/5 एक एग्जांपल में लिखता हूं। 4/5 में जो 4 है वो पॉजिटिव है, जो 5 है वो भी पॉजिटिव है, जो 4 है वो पॉजिटिव है, जो 5 है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। दूसरी बात कर लेते हैं -4 और -5। इसमें देखिए जो 4 है इसका जो साइन है वो निगेटिव है, जो 5 है इसका साइन क्या है निगेटिव है, मतलब दोनों का साइन निगेटिव है। निगेटिव है मतलब जो साइन ऊपर की है वही साइन नीचे की है। तो जब ऐसा कोई रेशनल नंबर मिले कि जिसकी ऊपर भी साइन वही हो नीचे भी साइन वही हो, वेदर इट इज वट एवर इट इज माइनस और प्लस, मतलब या तो माइनस हो या तो प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। जो साइन न्यूमरेटर की होनी चाहिए वही डिनोमिनेटर की, जो चिन्ह अंश का हो वही चिन्ह हर का भी हो, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब बात आई किसकी? निगेटिव रेशनल नंबर की। निगेटिव रेशनल नंबर में क्या बोला जाता है? अगर a बाई बी आपका रेशनल नंबर है तो साइन ऑफ a इज अपोजिट टू साइन ऑफ b, साइन ऑफ a इज अपोजिट टू साइन ऑफ b। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मतलब कि हमने क्या बोला, a का जो साइन है वो b के साइन से विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे अगर मैं लिखूं -4/5, तो -4/5 आपका क्या हुआ? ये आपका हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। कैसे हो गया? देखिए जो न्यूमरेटर की साइन है वो क्या है माइनस, और डिनोमिनेटर की प्लस, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव रेशनल नंबर। अगला 5/-4, ये भी क्या हो गया निगेटिव। कैसे? एक प्लस है एक माइनस है। चलिए, तो छोटी छोटी चीजें आप समझ गए रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। बहुत क्वेश्चन लगाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम लोग इतने में बताएंगे आप लोगों को, जितने में आसानी से कम समय में आप समझ सकें। अगली बात करते हैं, हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, आरएन का मतलब बार बार बताऊंगा रेशनल नंबर है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरी नहीं लिखाऊंगा लैंग्वेज में, बस समझिएगा चीजों को। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मानिए इफ ए एंड बी इज ए रेशनल नंबर, ए और बी आपका रेशनल नंबर है, और एंड एम इक्वल टू कोई नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो इंटीजर का क्या मतलब समझ रहे होंगे आप लोग? नॉन जीरो इंटीजर, एम क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो इंटीजर मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर -1, -2, 1, 2 जो जीरो ना हो, जो जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो। एम कोई है नॉन जीरो इंटीजर, तो क्या होगा कि देन, ऐसे लिखेंगे देन a इंटू एम और b इंटू एम ये हमेशा किसके बराबर होगा? a बाई बी के। किसके बराबर होगा? a बाई बी के। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। मतलब कि अगर हमने ऊपर जो न्यूमरेटर उसमें भी m का गुणा किया है, डिनोमिनेटर भी में भी m का गुणा किया है, तो हमारा किसके बराबर होगा? a बाई बी के। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? जैसे आप समझ लीजिए 4/5 है, 4/5 है, तो ये किसके इक्वल होगा? हमने m की वैल्यू ले ली कितनी? मान लीजिए ले ली हमने 3, तो ये इक्वल होगा 4 × 3/5 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 and 5/3। तो ये क्या हो गई? हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई किसकी?
रेशनल नंबर की। उसमें हमने क्या जाना कि हम किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से हम किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल, और वो उसके रेशनल नंबर के इक्वल ही रहेगी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि क्लास नहीं है ये, बट ये है कि आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी, सेम वही चीज, इफ ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, और जो m है आपका, हमने क्या माना है m को? नॉन जीरो इंटीजर। अब नहीं बताना पड़ेगा नॉन जीरो इंटीजर, एक बार बता दिया हमने, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इफ a बाई बी, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा कि हम a और b में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली, उसी तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं m से, हम डिवाइड भी कर सकते हैं m से, फिर भी ये क्या होगा? a बाई बी के इक्वल ही होगा। क्या होगा? a बाई बी के इक्वल ही होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की। मतलब ये किसकी साइन होता है? डिवाइड का साइन। मतलब a डिवाइडेड बाई m, b डिवाइडेड बाई m कितना हो जाएगा? a बाई बी। चलिए छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10/15, और जो m है m को ले लेते हैं 5, m है m को ले लेते हैं 5। क्या करेंगे हम? 10 में डिवाइड करेंगे 5 का, और 15 में डिवाइड करेंगे 5 का, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चाहे आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगर a एंड b कोई रेशनल नंबर है एंड c बाई d वो भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक, a बाई बी एक रेशनल नंबर है, Rn मतलब बार बार बताऊंगा रेशनल नंबर है, कंफ्यूज मत करिएगा। a बाई बी रेशनल नंबर है, c बाई d भी रेशनल नंबर है, एंड a बाई बी इक्वल है आपका c बाई d के। a बाई बी इक्वल है आपका c बाई d के। ठीक है, तो यहां से आप क्या कहेंगे कि a इंटू डी इक्वल होगा c इंटू बी के। बेसिकली हमने क्या किया है कि a बाई बी ऐसे लिखा है और c बाई डी, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने a में d का मल्टीप्लीकेशन किया है और b में c का मल्टीप्लीकेशन किया है। तो मतलब a मल्टीप्लाई इंटू डी हमेशा इक्वल होगा c मल्टीप्लाई इंटू बी, अगर ये कंडीशन है और ये दोनों क्या है? आपस में रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। एक लास्ट चीज इस वीडियो में और डिस्कस कर देते हैं हम, इसको लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ Rn मतलब बार बार बताऊंगा रेशनल नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, देखिए किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहेंगे व्हेन रेशनल नंबर व्हेन डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लैंग्वेज लिखा दूंगा, जैसे a बाई बी आपका रेशनल नंबर है कोई, ठीक, और जो a बाई बी है इसका जो a एंड b हैव नो कॉमन डिवाइजर, अदर देन 1। मतलब इसके पास 1 को छोड़ के कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। कॉमन डिवाइजर मतलब जो a को भी डिवाइड कर दे और b को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम, मेरे पास है 10/15, कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर बताइए इसका जो a को भी डिवाइड कर दे, मतलब इसके ये क्या है? पहली बात तो रेशनल नंबर है, दूसरा ऐसा लिख दीजिएगा इफ a एंड b रेशनल नंबर।
तो ए एंड बी हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। अब अगर ऐसा होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। इसी रेशनल नंबर का आपको एग्जाम में आ सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बना सकते हैं? जैसे 10/5 लिखा है तो क्या देखिए कोई कॉमन डिवाइजर है इसको 1 को छोड़ के? है 5 से अगर आप डिवाइड कर दीजिए 10 डिवाइडेड बाई 5, सेकेंड प्रॉपर्टी लगाइए, और 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये जो 2/3 बना, ये इस 10/15 का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मैं पूछूं 10/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है? 2/3। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज और होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर, मतलब मैं डी लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर मतलब a/b लिख रहे हैं, तो जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो आपका क्या नहीं होना चाहिए? वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू निगेटिव। अगर निगेटिव है डिनोमिनेटर तो आप क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? बस ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही ले लेते हैं 10/-15। तो पहले तो हमने क्या किया? 10 को 5 से डिवाइड किया क्योंकि डिवाइजर है, और 15 को 5 से डिवाइड किया, डिवाइजर है, तो कितना हो गया? 2/-3। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? निगेटिव है। तो आप क्या करेंगे? 2/-3 पहली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा -2/3। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, तो इस नंबर का जो रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होगा या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा, ये होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे प्रॉपर्टीज की रेशनल नंबर्स की। थैंक यू।